So beta, is there any doubt to anyone? No doubts. Shall we continue the topic? So बच्चे अब तक हमने क्या किया है? अब तक हमने किया है respiration, right? Respiration in human system, in human body system. उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक हमने किया है. सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन किया था जिसमें ब्रीदिंग था, सेलुलर रेस्पिरेशन था. Afterwards we have done aerobic and anaerobic respiration. Then proper breathing का हमने पूरा सिस्टम किया था, including the diagram of human respiratory system. यहाँ तक हमने किया था. Afterwards, we had discussed few differences between aerobic and anaerobic respiration, between cellular respiration and breathing, and so on, है ना? और यहाँ तक आपका टेस्ट है वेडनेसडे को, ठीक है? ऑन वेडनेसडे आपका जितना टॉपिक हो जाएगा रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स छोड़ के पूरा टेस्ट, ओके? तो हमारे पिछले लेक्चर में हम डिफरेंसेस कर रहे थे इनहेलेशन एक्सहेलेशन का, वो क्लियर है सबको? ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर है? आफ्टरवर्ड्स वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंस ऑफ, जो मैंने आपको कहा था, वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड रेस्पिरेशन. व्हाई कंबशन? क्योंकि कंबशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी इज रिलीज्ड. जब बर्निंग होती है तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और रेस्पिरेशन में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो क्या फर्क है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? लास्ट मैंने आपको यहाँ पर एंड किया था दैट वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, राइट? इससे पिछले टॉपिक में किसी को कोई किसी तरह का डाउट है? नो, राइट? So let us continue. What are the various differences between the combustion and respiration? सबसे पहले तो इनमें कंपैरिजन करने से पहले, कंपैरिजन तभी होता है अगर कोई चीज सिमिलर हो दो चीजों के बीच में. तो कंबशन और रेस्पिरेशन में क्या सिमिलर है? सिमिलरिटी है एनर्जी. दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड बिटवीन द टू. तो पहला पैरामीटर मैं एनर्जी की बेसिस पे ही ले रही हूँ कि जो कंबशन है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन अ सिंगल स्टेप, है ना? Energy is produced in single step. I'm not writing a complete sentence, that you can write it by yourself. Energy is produced in single step and in the form of heat and light. Heat and light नहीं होती, ठीक है? In combustion, energy is produced in a single step. एक बार burning होती है तो burning में heat और light produce होती है, that is energy. लेकिन respiration में क्या होता है? Energy is produced in different steps, ठीक है? In various steps, okay जी? Sorry, energy is released in steps and in form of, अब ये आपके लिए वर्ड न्यू है, लेकिन it will be common for you as you move to further classes. ATP, आपकी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम ATP की फॉर्म में कहते हैं. ATP एनर्जी होती है. अब ATP क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट, ओके? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. मैं यहाँ लिख रही हूँ ट्राइफॉस्फेट, पूरा नहीं आ रहा. ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं. इस फॉर्म में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ओके जी? ये वर्ड आपके लिए न्यू है, लेकिन इट विल बी वेरी कॉमन फॉर यू फ्रॉम नाउ. हमारी बॉडी की जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम मुहैया करते हैं, या ये समझ सकते हो उस एनर्जी की जो फॉर्म है, जैसे इसमें हीट एंड लाइट है, इसमें एटीपी, ओके? नेक्स्ट पॉइंट of difference between the two is temperature.
ठीक है, टेम्परेचर कितना चाहिए, कंबशन को होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, फॉर द कंबशन हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और कंबशन occurs at हाई टेम्परेचर, जो मर्जी लिख लो, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड और कंबशन occurs at हाई टेम्परेचर एज यू विश, लेकिन रेस्पिरेशन कौन से टेम्परेचर पे होती है, occurs at बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, रेस्पिरेशन अभी भी हो रही है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो हो रही है, लेकिन क्या आप सब में कंबशन हो रही है, सभी बर्निंग हो रही है, नहीं हो रही ना, वो कब होगी, जब बहुत ज्यादा आपकी बॉडी हीट अप हो जाएगी, देन यू विल, ठीक है, और ये कहाँ होती है, where does it occur, where the place, at which place it occurs, combustion occurs anywhere, किसी भी चीज में हो सकती है, ठीक है, if suppose this is my bone, it can also burn, I as a human being, I can also burn, लेकिन respiration occurs only in living organisms or living cells, रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में होती है, लेकिन कंबशन कहीं भी हो सकती है। रेट क्या है, रेट का दूसरा मीनिंग होता है स्पीड, ठीक है, ये वर्ड नोट कर लेना, रेट को अदर वर्ड्स में आप स्पीड भी कह सकते हो, और ये आपके कई चैप्टर्स में यूज होगा, ठीक है, रेट कई इवन जो आपके डेफिनेशंस हैं उसमें भी रेट वर्ड यूज होता है, रेट मीन स्पीड। रेट क्या है, कंबशन की जो रेट है, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इट अकर्स वेरी फास्ट, however respiration is a slow process, धीरे धीरे होता है, ओके जी, hope it is clear to everyone, so that is all about differences between combustion and respiration, ठीक है बेटे, ऑलमोस्ट हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस वो कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा छोटी छोटी एक दो चीजें हैं, जैसे कितनी गैस आप इनहेल करते हो, या कौन सी डिजीजेस होती हैं ड्यू टू स्मोकिंग एक्सेट्रा, वो छोटे छोटे दो तीन पॉइंट्स हैं दैट आई विल डिस्कस एंड देन मूव फॉरवर्ड। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल, ओके, देन मूविंग अपॉन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी बुक में दिया हुआ है, why we should not take that cigars or tobacco or smoking, smoking से क्या, why smoking is injurious to health, बेटे basically smoking, when we smoke, when we used to take tobacco or cigarettes or anything like that, it simply damages our ear sacs, okay, smoking simply damages our ear sacs। अब मुझे लगता है आपको एयर सैक्स का या एल्वियोलिस का मीनिंग तो क्लियर हो गया है ना, और जब आप स्मोकिंग करते हो ज्यादा प्रेशर से एयर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हो, आपने देखा होगा जो लोग स्मोकिंग करते हो वो एकदम से ऐसे एक तेज आवाज से अपने अंदर एयर लेके जाते हैं, स्मोक लेके जाते हैं, तंबाकू लेके जाते हैं, उससे क्या होता है वो बहुत प्रेशर से आपकी एल्वियोलिस पे अटैक, it attack on your alveolus, it attacks your on your ear sacs, ठीक है, और साथ ही साथ ये रिड्यूस कर देती है सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, it reduces surface area of lungs, ठीक है, it also reduces the surface area of lungs and causes a disease called as emphysema, causes a disease called as emphysema or lung cancer। इवन अगर ज्यादा टाइम के लिए लोगे तो लंग कैंसर भी हो सकता है, और ये छोटा सा पॉइंट है आपकी बुक में, यू विल जस्ट चेक इट आउट, ठीक है, स्मोकिंग इज वेरी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, it just damages our ear sacs, our alveoli, reduces the surface area of our lungs, it can cause diseases like lung cancer also, it is very harmful,
ठीक है, अगर आपके आसपास भी कोई स्मोकिंग करता है तो ट्राई की अगर तो वो आपके नो में है, कोशिश करो कि इसको मना नहीं करो। ठीक है जी। So these are the point. Another point which is given in your book is the amount of air that you inhaled or exhaled. ठीक है, बेसिकली आप सबको पता है that we will inhale air. Now you will not say that ma'am we will inhale oxygen and exhale carbon dioxide. No. अब हम पूरी की पूरी एयर इनहेल करते हैं, पूरी एयर ही एक्सहेल करते हैं। ठीक है, we will be used to inhale air and exhale air और उसमें परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स। हाँ जी, एक मिनट। Yes, percentage of different gases is different. ठीक है, inhaled air में कितनी होती है? नेचुरली है, जो एयर हम इनहेल करेंगे उसमें तो परसेंटेज उतनी होगी जितनी एयर में है। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है हवा में? ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज एयर में 21% है, तो नेचुरली आप 21% ऑफ एयर इनहेल करते हो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.04% हम इनहेल करते हैं। जब हम एक बार एयर इनहेल करते हैं तो उसमें इतनी ऑक्सीजन होती है और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं ना? हाँ जी, कितने वाटर वेपर्स होते हैं? वेरी लिटिल, बहुत कम होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जैसे आजकल बरसात है तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, इट इज नॉट फिक्स, राइट। जो एयर हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें जो आपकी ऑक्सीजन की क्वांटिटी है दैट इज 16.4%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% होती है और वाटर वेपर्स काफी ज्यादा होते हैं, मच या लॉट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, lot of water vapors you will exhale from your body. That usually happens when you inhale and exhale. ये एक छोटा सा ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है, in the form of a small diagrammatical structure. Is that clear to everyone? Right बच्चे, I think it is clear. तो इसके बाद एक और छोटी सी एक्टिविटी है आपकी बुक में। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि that you will exhale carbon dioxide in water. Emphysema, it is a disease caused due to smoking, due to tobacco, due to cigarettes, cigar, etc. This is the name of a disease. Okay, I just told you the name. I think name is not given in the book, so you can note it down. Exactly name चाहे आपके नाम से भी पूछे, but you must know that will definitely help. ओके, चाहे आपको पेपर में नेम ना भी आए, यू आर ग्रोन अप दैट, और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो अगर आप लोग नॉलेज चाहते हो यू कैन सर्च, ओके। अदरवाइज हमारी बुक में नहीं है, हमारी बुक में इस डिजीज का नेम भी नहीं। हाँ जी, यहाँ तक मैंने आपको करवाया है दैट वी विल एक्सहेल बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स मोर। देखो ऑक्सीजन हम 21% लेके जाते थे, 16% रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो हो गई कम, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी देखो कितने परसेंट बढ़ गई है। सिर्फ 0.04 लेके जाते थे, 4.4% बाहर निकाल दो। हाउ विल यू शो दैट? How will you show that carbon dioxide is exhaled by you? We will show by an activity. ठीक है, हम ये दिखाते हैं by an activity, और ये एक्टिविटी कैसे करनी है आपने? We will show that carbon dioxide is exhaled. क्या करना है? Take a glass, या मैं सीधा कवर्ड ग्लास ले रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, बेटा बुक में आपके है, ठीक है। Covered glass, make a hole with a pipe. Make a hole in the cover.
in cover and put a pipe. एक cover glass लो. Afterwards, covered glass में आपने क्या डालना है? Lime water. ठीक है? कवर्ड ग्लास लेना है, उसमें एक होल करके पाइप डाल देनी है और पाइप ग्लास के अंदर क्या है? लाइम वाटर. जो पाइप आपने डाली है उसके थ्रू पानी में एयर ब्लो करनी है. मैं आपको बताती हूँ, जब आप लोग छोटे थे वैसे तो आप ऐसी हरकतें आज भी करते हो, पर मानोगे जब भी आपको पाइप से पानी या जूस या कोल्ड ड्रिंक आती है तो आप अपने माउथ सब बनाते हैं नहीं, है ना? यही काम आपको करना है, लेकिन इस बार आपके पास क्या है? लाइम वाटर. ठीक है, हमने उसको ऊपर से कवर कर लाइम वाटर लेके उसको कवर कर. देन यू सिंपली हैव टू डू ब्लो एयर इन द लाइम वाटर या ब्लो इन लाइम वाटर या इन द ग्लास कर लो. क्यों हमने कवर किया? ब्लो करते हो ना, वो बाहर ना जाए, वो सारी चीज पॉकेट. ठीक है, दिस यूजुअली हैपेंस. एंड व्हाट हैपेंस देन? जब आप ये करोगे ना तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यू गाइस ऑब्जर्व लाइम इट टर्न्स मिल्की. लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की हो जाता है. वाई मिल्की? क्योंकि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक रिएक्शन देता है जिसका कलर मिल्की हो. ठीक है, बिकॉज lime water with carbon dioxide changes to milky color. है सबको? The lime water turns to milky with carbon dioxide. ये activity क्या show कर रही है? This activity shows the presence of carbon dioxide in exhaled air. ठीक है? Yes, I will tell you. Okay? Figure 10.8 शायद मैंने इससे देखा नहीं है बुक में. Give me 1 minute. 10.8 figure, page number 150 exactly. ठीक है? क्लियर? बिल्कुल. ये वाली जो एयर है 0.04%, ये साइड हम इनहेल करते हैं. हाँ जी, आप पूछ रहे थे ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं कि नहीं. यस, लेकिन बहुत कम, 3-4%. और बाहर कितनी निकालते हैं? 4.2. ठीक है जी. और ये एक्टिविटी समझ आ गई. और अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड बाय यू, विल यू एबल टू अटेम्प्ट दैट? ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. सेकेंड, दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा मार्क्स में बाहर आती है वो क्या है? वाटर. और आपको कैसे साबित करना है कि आप वाटर बाहर निकाल रहे? नेचुरली है जो एयर बाहर फेंकते उसी में से दिखाओ. अब एयर रोज से बाहर आती है, नोज से या माउथ. अब ये एक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड वाली. एक काम करते हैं, वाटर बेस्ड वेपर ये भी माउथ से करते हैं. इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या लेना है? सिंपल ब्लो एयर ऑन ग्लास और शीट. ठीक है, में भी जो आपकी ग्लास विंडो होती है फ्रॉम माउथ. जब आप माउथ से किसी एकदम क्लीन ग्लास विंडो पे एयर ब्लो करोगे तो वहां पे कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रॉप से कम्युलेट हो गई या नहीं? आपकी बॉडी के अंदर जो एयर बाहर आ रही है इट इज रॉन्ग. लेकिन जब हर ग्लास शीट पे कम्युलेट किया तो दैट वाटर वेपर दे गेट कंडेंस्ड ऑन द ग्लास शीट. ठीक है,
आपके माउथ से वाटर वेपर्स ग्लास शीट से आपके कंडेंस हो जाते हैं। ये ग्लास शीट बिकम ब्लर्ड, बिल्कुल ब्लर हो जाती है, जैसे कई बार हमारी स्क्रीन खराब, ठीक है। That is the activity that shows water vapors are present in exhaled air. Clear? ये दोनों एक्टिविटीज आपको आ सकती हैं 2 या 3 नंबर में, तो यू मस्ट नो। फर्स्ट एक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की आती है यू कैन यूज लाइम वाटर, और अगर आती है to show the water vapor, so you simply blow air on a glass sheet from the mouth. Then what is your observation? We observe small water drops on glass sheet, make it blur, है ना? और ये water drops कहाँ से आए? The water drops come from our exhaled air. This indicates the presence of vapors in our exhaled air. हाँ जी बच्चे, यहाँ तक अब किसी को कोई एनीथिंग यू कैन आस्क। वेडनेसडे को यहाँ तक आप सबका टेस्ट। टिल दिस टॉपिक देयर इज अ टेस्ट ऑन वेडनेसडे। अगर किसी को अभी या तो सुनते ही नहीं हूँ, सिर्फ बस बैठे हो अटेंडेंस लगवाने की तरफ। एनी हाउ बेटे कोशिश करना इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। नहीं, अभी एक्टिविटी फाइल के लिए मैंने कुछ नहीं आपको दिया। नो नथिंग टू बी डन इन द एक्टिविटी फाइल। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था। हो सकता है आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यू मस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट हो गया, दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। परहैप्स, चलो आपको क्लियर हो गया ना क्लाउड्स वाला क्वेश्चन? हाँ, क्लाउड्स वाला क्वेश्चन भी सेम है बच्चे, वो मैं बाद में। हम चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ऑर्गेनिज्म है ना, और हमने अब तक क्या पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन। नाउ लेट अस मूव टू द रेस्पिरेशन इन अनदर ऑर्गेनिज्म। ज्यादा डिटेल हमारी बुक पार्ट है, तो स्मॉल वे में ही हम उसको कंप्लीट करते, जितना बुक में है उतना फुल ही करते जाएंगे, राइट। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट, हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉकरोच। कॉकरोच, स्टार्टिंग विद कॉकरोच। कॉकरोच जो है बेटे, इट इज अ इंसेक्ट। आप सबने कॉकरोच का गेट पढ़ा हुआ है ना 6th क्लास में, किसी ना किसी को तो थोड़ा बहुत याद होगा। तो बच्चे कॉकरोच के गेट में क्या था कि कॉकरोच की बॉडी जो है, उसके स्केलेटन जो है, उसकी बोन हार्ड कवरिंग जो है, उसका आउटर शेल उसकी बॉडी के ऊपर, और साथ ही साथ उसकी साइड से स्मॉल ओपनिंग हुई। वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन ओनली, गेट पे नहीं जा रही हूँ मैं सिर्फ रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। तो कॉकरोच की बॉडी में क्या है? देयर आर स्मॉल ओपनिंग on the sides of the body of the cockroach, and these openings are called spiracles. Okay, there are small openings on the sides of the body of cockroach. They are called as spiracles. Or these spiracles, they are attached to a network of air tube. बहुत सारी, हर एक मीन, अगर ये आपके स्पाइरेकल्स है ना, छोटे छोटे डॉट्स हैं, है ना, उसकी बॉडी के ऊपर, तो हर एक डॉट में से ये ऐसे करके खींच जा रही है कॉकरोच की बॉडी के अंदर, ये ठीक है। एंड दिस इज अ, मतलब प्रॉपर नेटवर्क है इन ट्यूब्स का, आपस में लिंक है।
Because these bodies, they are these openings, they are attached to a network of air tubes called as trachea. इस network of air tubes को क्या बोलते हैं? Trachea. Okay, we call it as trachea. हाँ, एक सेकेंड, what are spiracles? एक मिनट, नहीं बच्चे, उसको स्पाइरैकल्स कहते हैं, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना बॉडी पे, छोटे छोटे, हम बेसिकली इसको होल वर्ड नहीं यूज कर सकते, ओपनिंग यूज करते, उसको हम स्पाइरैकल्स कहते हैं। ये स्पाइरैकल्स आगे फर्दर नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स से कनेक्टेड है एंड उस एयर ट्यूब्स को हम कहते हैं ट्रैकिया। दिस ट्रैकिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, और उसकी पूरी बॉडी में एक ट्रैकिया होता है। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, सॉरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। होता क्या है एक्चुअली, द ऑक्सीजन from the atmosphere goes into the trachea, सीधा स्पाइरल से होके ट्रैकिया में जाती है and diffuses oxygen, actually oxygen from trachea diffuses to body tissue, सीधा and goes into the cells for respiration, right? And goes into the cells for respiration. And similarly, carbon dioxide from the cells, from the body tissues goes to trachea, and trachea के through spiracles कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से क्या चीज जा रही है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू स्पाइरैकल्स, और स्पाइरैकल्स से दोबारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, और दोबारा कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर। और सेम ऑक्सीजन का भी यही पैसेज है, O2, राइट, ये O। हाँ जी, दैट इज ऑल अबाउट कॉकरोच। बुक में इतना ही है, तो मैं ज्यादा आगे डिटेल्स नहीं करवाऊँ, राइट। लास्ट 5 minutes are there. If any queries there, you can unmute yourself and you can ask or raise your hand. हाँ जी जलश, मैम जो टेस्ट है मैम कौन से चैप्टर का होगा, इसी चैप्टर का? इसी चैप्टर का होगा, जो ये कॉकरोच वाला टॉपिक छोड़ के इससे पिछला था, ओके मैम, ठीक है। और बताइए, आई थिंक सबको क्लियर है। रेस्पिरेशन ऑफ कॉकरोच, ओके। तो मैं यहीं से थोड़ा सा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं मैंने क्या लाइन बोली थी, वो अपने आप ऑल्टर कर देना। कॉकरोच बेटे, ऑन द बॉडी, ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स called the spiracles. Cockroach and other insects भी आ सकते, ठीक है। Insects की body पे there are small openings on the body of the cockroach that are called spiracles. These spiracles are attached to a network of tubes called trachea. These spiracles, they are attached to a network of air tubes which is called as trachea, that helps in the gaseous exchange, ठीक है। gaseous exchange में help करता है, कैसे, how, oxygen
देखो एटमॉस्फेयर से स्पाइरकल से आ गए, केमिकल, और ट्रैकिया से डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है वो उसकी बॉडी में डिफ्यूज हो जाती है, इंसेक्ट की बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रैकिया डिफ्यूजेस इनटू बॉडी टिश्यूज and goes to the cells for respiration, and similarly the carbon dioxide from these cells moves to the trachea, then through spiracles it is thrown out to the atmosphere. Okay, from trachea it is thrown out to the atmosphere. Clear है सबको? Next है earthworm. Next it is earthworm. earthworm की डिटेल्स हमारी बुक में नहीं है, सिर्फ वन वर्ड है, when you touch the earthworm, right, it is having a and slimy skin, है ना? So how do earthworm respire? Through their moist skin. Earthworm respires through their moist skin, right? Now third is frog. Frog is an organism that is having a pair of lungs to breathe like humans, as well as organism can also with moist skin. If you will touch its skin, you will feel moist and slippery. ठीक है? आप इसके moist skin से भी they can breathe. And breathing. मैम अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन से कैसे ब्रीथ करता है? देखिए मॉइस्ट स्किन के ऊपर डायरेक्टली एयर जो है ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्लड वेसल्स में क्या है, मैंने आपको डिफ्यूजन समझाई थी ना कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है ना, तो ऑक्सीजन इन वेसल्स के थ्रू ही अंदर चले जाती है, फिल्टर होके ये एक्चुअली फिल्टर का काम करती है। इसी तरह से ये स्किन उनकी डायरेक्टली ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली बाहर निकालती है। उसमें ऐसे कोई होल होते हैं जिससे वो जाए? होल नहीं बेटे, डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का क्या मतलब है कि किसी चीज के ऊपर से पास करें। आप फिल्टर पेपर की एग्जांपल ले सकते, फिल्टर पेपर है तो पानी निकल जाता है, ऊपर डस्ट रह जाती है। इसी तरह से ये वाली जो वॉल्स है ना, वो क्या काम करती हैं, ये बाकी एयर को बाहर ही रहने देती है, बाकी सारी चीजों को अंदर नहीं अलाउ करती, सिर्फ ऑक्सीजन फिल्टर होते हैं और बॉडी में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होता है। ऐसा सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे हमारे पास दो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस से, पर जितना भी है वी विल डू एंड देन वी विल गो फॉर द बैक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स टुमारो। ओके, till then I advise you to go through the chapter and if there is any doubt we will discuss it tomorrow, और अगर अभी कोई डाउट है you can ask, otherwise I will end the class that I need to go. No doubt? Okay then children, bye bye and take care.